अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर आफियत के साए में रखे। नाज़रीन किराम, अभी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो एक मस्जिद का है। अब किस जगह का है इस बात की खबर नहीं है, लेकिन इस वीडियो से हमें और आपको इबरत हासिल करनी चाहिए, दर्स हासिल करना चाहिए इस बिना पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने भी नमाज़े आते हैं वो तमामी के तमाम अपने मोबाइल फ़ोन को निकाल करके और दरवाजे पर ही रख करके फिर नमाज अदा करने के लिए अंदर दाखिल होते हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो से हमें और आपको दर्स हासिल करना चाहिए कि ये कैसे मुसलमान हैं जो अपने इतनी कीमती चीज़ को दरवाजे पर रख करके और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं, और इनको इस बात का भी डर नहीं होता है कि इतना कीमती मोबाइल हम दरवाजे पर रख करके और नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गायब हो जाए। एक हमारा और आपका ईमान है और हमारे और आपके यहाँ का माहौल है कि अगर कोई कीमती चप्पल ला करके और दरवाजे पर छोड़ करके जाता है तो वहां से चप्पल गायब हो जाती है। लेकिन ये कैसे मुसलमान हैं कि जो इतना कीमती फ़ोन रख करके और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। हमें और आपको इन लोगों से दर्स हासिल करना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। इस बिना पर देखा कि किस तरीके से जो भी शख्स आता है अपने फ़ोन को वहीं पर रख करके और जा करके सुकून के साथ नमाज अदा करता है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर जिस तरीके से इन्होंने फ़ोन अपना रखा है उसी तरीके से अपने फ़ोन को उठा करके और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन हमारे और आपके यहाँ का माहौल क्या है? अगर कोई कीमती चप्पल, अच्छा चप्पल ला करके और दरवाजे पर छोड़ करके चला जाए तो उसकी चप्पल भी गायब हो जाती है। उसके चप्पल को लोग उठा करके अपने घर चले जाया करते हैं। लेकिन आखिर इन मुसलमानों का ईमान किस तरीके से मजबूत है कि यह लोग अपने कीमती फ़ोन को दरवाजे पर रख करके और नमाज अदा करने के लिए चले जाते हैं। एक शख्स ने किसी से कहा कि आगे चप्पल रख करके नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, तो उस शख्स ने कहा चप्पल को पीछे रख करके नमाज पढ़ूंगा तो चप्पल नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि हम कैसे मुसलमान हैं कि हम अगर नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो हमें इतना भरोसा नहीं होता है कि जो दरवाजे पर चप्पल उतारा है वो चप्पल हमारे नमाज पढ़ने के बाद सलामत रहेगी या फिर गायब हो जाएगी। नाज़रीन किराम, नमाज आप सुकून से तभी अदा कर सकते हैं जब आपके जहन में कोई बात मौजूद नहीं होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, किसी ने आकर के पूछा कि जब मैं नमाज अदा करता हूं तो नमाज में मन नहीं लगता है, नमाज में सुकून नहीं हासिल होता है। तो हजरत अली ने कहा कि नमाज सुकून से पढ़ो, सुकून मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको नमाज में सुकून नहीं मिलता तो आप सुकून से नमाज पढ़िए तो आपको सुकून मिल जाएगा। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि एक जगह पर बारिश नहीं हो रही थी और गांव के लोगों ने इमाम साहब से कहा कि आज बारिश के लिए दुआ कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, इमाम साहब ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वो फौरन खड़े होकर के अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और निकालने के बाद फौरन ये ऐलान किया कि ये लिफाफा मुझे दरवाजे से मिला है और इसमें बेशुमार पैसे भी मौजूद हैं, ना जाने किसका है, जिसका भी हो वो अभी खड़ा होकर के इसे हासिल कर सकता है। नाज़रीन किराम, उस एक लिफाफा को हासिल करने के लिए 5 लोग खड़े हुए और इस बात पर बहस करने लगे कि ये लिफाफा मेरा है। इमाम साहब ने उस लिफाफा को अपनी जेब में रखा और रख करके यह कहा कि ये लिफाफा किसी का नहीं है, ये लिफाफा मेरा है। मेरी बीवी ने इस लिफाफा में कुछ पैसे रख करके मुझे दिए हैं और इसमें कुछ सब्जियों का नाम है। नाज़रीन किराम, इमाम साहब कहते हैं, मैं लोगों का ईमान चेक कर रहा था कि लोगों का ईमान कैसे है। जब आपका ईमान इतना मजबूत नहीं है, जब एक लिफाफा के लिए आपने अपने ईमान को बेच दिया है, अपने ईमान को खराब कर लिया जो आपका था ही नहीं। जहां पर लोगों का ईमान ही मजबूत ना हो, फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत की बरसात कैसे हो सकती है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो से हमें और आपको दर्स हासिल करना चाहिए का ईमान कितना मजबूत है कि ये लोग अपना कीमती फ़ोन रख करके और सुकून के साथ जा करके नमाज अदा करते हैं और किसी का भी फ़ोन गायब नहीं होता है। और एक हमारे अमाल है कि अगर हम बाहर कीमती चप्पल उतारते हैं तो हम होते नमाज में हैं, लेकिन जो हमारा जहन है वो चप्पल पे हुआ करता है। पहले आप अपने ईमान को मजबूत करिए, इंशाअल्लाह ताला रब की रहमत की बरसात भी होगी
और जो हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं, रब कायनात आखिर हमारी दुआओं को क्यों नहीं कबूल करता है। जैसे हमारे अमाल हैं, इन अमाल पर तो आग की बरसात होनी चाहिए थी, आग बरसना चाहिए था, लेकिन कितना बड़ा रहीमो करीम है रब कायनात कि रब कायनात 3 टाइम हमें और आपको रिस्क अता करता है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो रब कायनात अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, हम और आप अपने रब से कितना प्यार करते हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अपने ईमान को मजबूत करिए और सच्चे पक्के मुसलमान बनने की कोशिश करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।